कोई देखने नहीं आता है, कोई सुनता नहीं हमारा दुख पीड़ा को। अगर 1-2 दिन के अंदर इन किसानों को अगर पानी नहीं मिला तो इनका फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान। मैं पहुंचा हूं चूरा क्षेत्र के साजापाली, जहां सैकड़ों ऐसे किसान हैं जो सूखे से परेशान हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आत्महत्या करना तय है हमारे मन के। अगर नहीं सुनेंगे तो पूरा चक्का जाम कर देंगे। आत्महत्या करेंगे या तो फिर चक्का जाम करेंगे, दो ही चीज दिख रहा है। बिजली विभाग में बैठे हुए अधिकारी किसानों की समस्या को जरूर से सुने और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी किसानों की समस्या को सुने। हम किसानों से सीधे बात करेंगे और क्या कुछ समस्या है ये जानते हैं। क्या समस्या भी है बताइए। सबसे पहले तो यहाँ जो 3150 कैपेसिटर है सब स्टेशन से उसके बदल दे तो सारी समस्या निदान हो जाएगी और वहाँ 5000 का कैपेसिटर लगाया जाए जी। और क्या कटौती होता है यहाँ कटौती तो हर 24 घंटे में 8 घंटे इधर काटते हैं, 8 घंटे उधर काटते हैं, 8 घंटे सब स्टेशन में जितने है वो काट रहे हैं प्रति घंटे हिसाब से। और जोड़ने का काम कभी नहीं करता, केवल काटने का काम करता है। केवल काटने का काम करते हैं। क्या समस्या भी है? खेत देख के कैसा देखो ना, हमारा खेत पूरा सूखा पड़ गया है, अभी मरने के कगार पर है ये हमारा फसल। अभी हमको पानी नहीं मिल रहा है, लाइन बार बार बंद हो जाता है। और ये ट्रांसफार्मर भी है, तुरंत लगाए थे, अभी 63 का 100 का मांग किए थे, वो भी 2 दिन में ख़राब हो गया जी। और आज पानी का फिर समस्या पड़ गया है, फिर फसल बर्बाद हो गए। किसान लगातार विद्युत विभाग से मांग कर रहे हैं कि वो ट्रांसफार्मर बदल दे और 100 केवी पावर का जो ट्रांसफार्मर है यहाँ लगाए ताकि जो बोर है यहाँ के वो अच्छे से चल सके। क्या समस्या भी है? फसल को अगर पानी नहीं मिला तो कितने दिन में मर जाएगा यह 2-4 दिन में पानी नहीं मिली तो मर जाएगा। तत्काल करना चाहिए और शौक लगाना चाहिए। देखिए, किसान अपनी फसल को बचाने के लिए बाकायदा कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग कार्यालय खड़मा को एक लेटर लिखे हैं और इसमें साफ तौर पर वो ये बता रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि यहाँ जो ट्रांसफार्मर वो लगाए हैं वो कम कैपेसिटी का है और यहाँ ज़्यादा कैपेसिटी का एक ट्रांसफार्मर लगाया जाए। लेकिन जो ट्रांसफार्मर है वो अभी भी ख़राब पड़ा हुआ है, लेकिन विद्युत विभाग से कोई बनाने या बदलने नहीं आया है। और अगर इन फसलों को अगर समय पर पानी नहीं मिला तो सारे जल जाएंगे, सूख जाएंगे और मर भी सकते हैं। और इससे किसानों को कितनी बड़ी समस्या, कितनी पीड़ा होगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं। काका आप बताओ कि जब आप यहाँ आते हो का देखते फसल में? अब का देख पूरा सूखा पड़े पानी बिना। हाँ, कोई सुनते बात कोई नहीं सुना थे अभी तो। कोई जनप्रतिनिधि देखे आएला काला देखे रही समय यही तो बात है, वो लेग समय। हाँ, कहाँ तक शिकायत कौन बताओ है? एकर शिकायत कनिष्ठ अभियंता गरियाबंद में भी एक जानकारी मिल गई है और ये क्षेत्र के यशस्वी विधायक ने भी जानकारी दी, वह कुछ पहल नहीं करी। विधायक है न तो कनिष्ठ अभियंता विभाग भी सोए है, जनप्रतिनिधि भी सोए है। किसान केवल आत्महत्या करे प्रयास में है और यही सही है, आत्महत्या करना तय है हमारे मन के। तो ये बड़ी बात कर रहे हैं। आखिर किसान आत्महत्या करने की बात क्यों कहते हैं? आपने सुना होगा, जब कोई सुनता नहीं किसान का, कोई इनका दर्द को नहीं समझता, तब ये आत्महत्या करने की बात करते हैं। और पूरा आप इलाका देखिए, ये केवल यही एक गांव नहीं है बल्कि बहुत सारे गांव हैं, जैसे कि साजापाली, अमेठी, कसेकेरा, सोरिद, फिंगेश्वरी, अकलवारा, नवापारा, भैरा, अमलोर, गोंदला, बाहरा, मुड़ा गाँव, जामली, अमलोर, अब बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, पार, सिवनी, परसदा। यहाँ लगभग सैकड़ों हज़ारों की तादाद में किसान हैं जो आज सूखे से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। फसल एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये दरारें पड़ चुका है और कुछ दिन में ये इनमें पीलापन आ जाएगा और ये सूख सकता है। पूरा आप मिट्टी देखेंगे तो मिट्टी में बिल्कुल नमी नहीं है, ये पूरा सूख चुका है। तो इस हालात को देखकर हर कोई किसान के आंखों में आंसू आ सकता है, क्योंकि पूरे मेहनत का ये फसल है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब जो किसान हैं ये
चेतावनी एक दे रहे हैं कि अगर यही हालात रहा तो किसान को आत्महत्या करना पड़ेगा। अधिकारी जागे, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जागे, किसानों की समस्या सुने। सबसे बड़ी बात, जो पावर का ट्रांसफार्मर लगाना है उसे तत्काल लगाया जाए ताकि पर्याप्त खेतों को पानी मिल सके। एक आखिरी बात करना चाहेंगे, अगर आप लोगों की मांग पूरा नहीं होता है, अगर ज़्यादा पावर कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर नहीं लगाते हैं तो क्या करोगे आप लोग? हम लोग पूरे किसान हैं, यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं और इकट्ठा होंगे। हम लोग केवल आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। क्या करोगे काका अगर समस्या नहीं सुने तो? समस्या नहीं सुनेंगे तो ये आंदोलन करेंगे, वो सड़क जाम करेंगे। सर कैसे करेंगे भाई? क्या करोगे अगर नहीं सुने तो? अगर नहीं सुनेंगे तो पूरा चक्का जाम कर देंगे। चक्का जाम करोगे, आंदोलन करोगे? क्या समस्या हल होने का कोई रास्ता नजर आ रहा है? कोई सुन रहा है? ऐसे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि मंत्री के पास भी चले गए, विधायक के पास भी चले गए, कनिष्ठ अभियंता के पास भी चले गए, फिर भी कुछ सुनता ही नहीं है। तो क्या करेंगे? या तो आत्महत्या करेंगे या तो फिर चक्का जाम करेंगे। दो ही चीज दिख रहा है। सुनना चाहिए भैया। कोई देखने आता है, सुनने आता है? नहीं, कोई देखने नहीं आता है, कोई सुनता नहीं हमारा दुख पीड़ा को। ये देखिए, ये किसान है, ये किसान कह रहे हैं कि इनकी दुख तकलीफ को कोई सुनता नहीं है। आगे हम अधिकारी से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि जो विद्युत विभाग के जिम्मेदार हैं वो इस मामले पर क्या कहते हैं। हम सब स्टेशन मुड़ागांव पहुंचे थे, हालांकि यहाँ कनिष्ठ यंत्री तो हमें नहीं मिले, लेकिन आइए हम बात करते हैं एई छूरा से, विद्युत विभाग के, और जानते हैं कि वो इस मामले में क्या करते हैं। यूके दीवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ नेटवर्क पर। जी सर, धन्यवाद। दीवान जी, जानना चाहेंगे जो मुड़ागांव का इलाका है, साजापाली और पूरे इसके इलाके में जो किसान हैं वो सूखे से काफ़ी परेशान हैं। जो बोर किए हैं और जो ट्रांसफार्मर लगा है वो कम कैपेसिटी का लगा है। किसान 100 केवी का ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे हैं और आपका जो मुड़ागांव है यह सब स्टेशन यह 3.150 एम्पियर का है, लेकिन किसान मांग कर रहे हैं कि यहाँ 5000 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि उनको पर्याप्त मात्रा में विद्युत मिल सके। इस बारे में आपका क्या कहना है? तो उसका जो प्रपोजल है ना 5 एम्पियर करने का जी, वो ऊपर उच्च अधिकारी को ना एस्टिमेट जो हम लोग प्राकलन बोलते हैं जी, वो बनाकर भेज दिया गया है जी। वो हमारी जो अमाउंट रहता है सेंक्शन अमाउंट वो हमारे लेवल का नहीं होने कारण ऊपर जो उच्च अधिकारी है वही लोग पास कराते हैं, है ना जी। इसके लिए जो जितने भी किसान बंधु हैं उनको ये सूचना देना चाह रहा हूँ। उसके बाद ये है कि साजापाली का जो 63 की मांग कर रहे हैं जी जी, उसमें क्या है अभी हमारा नया सत्र चलेगा मार्च के बाद जी, उसमें उसका प्रपोजल बनाकर भेज दिया जाएगा, क्योंकि मार्च के बाद जितना भी हमारा काम है पहले प्रपोजल में रहता है, उसके बाद जैसे बजट में हमको और अमाउंट मिलता है स्कीम वाइज जी, उसके कारण योजना में उसको लाकर जो ट्रांसफार्मर है। दीवान जी, ये तो योजना में आएगा, काफ़ी समय लगेगा, लेकिन वर्तमान समय में ये है कि पूरा फसल तो सूख गया है। अगर 1-2 दिन के अंदर अगर उन्हें पानी नहीं मिला और जो 63 केवी का जो ट्रांसफार्मर वहाँ पर लगा है उसे बार बार बनाते हैं, बार बार रिपेयर करते हैं और वो बार बार ख़राब हो जाता है, इसका निदान कैसे करेंगे? मेन ये है कि पहले जो पंप का ट्रांसफार्मर लगा है ना जी, उसमें क्या जो भी LT लाइन है जिसको निम्न दाब लाइन हम लोग बोलते हैं जी, वो उसकी दूरी बहुत ज्यादा होती है जी। वो ज्यादा होने से क्या है वोल्टेज कम मिलने के कारण उसका जो मोटर का एम्पियर है वो बढ़ जाता है जी। हम यदि जिस रेटिंग का ट्रांसफार्मर लगाया उसकी क्षमता के हिसाब से जब हम कनेक्शन दिए है ना जी, वो भी सही होने के बावजूद भी जब वोल्टेज कम मिलेगा ना तो एम्पियर की मात्रा है जी, वो मोटर ज्यादा लेने लगता है। इस कारण से क्या है जो क्षमता का ट्रांसफार्मर है वो भी खराब हो जाता है। तो इसको किस तरह से इस समस्या का निदान करेंगे, क्योंकि फसल तो सूखने के कगार पर है। अब अगर सही समय पर सुधारा नहीं गया, बोर चालू नहीं हुए, पानी नहीं मिला फसलों को, तो बर्बाद हो जाएंगे फिर। अब उसका ये उपाय है कि अगले सत्र में इसका जो प्रपोजल है दीवान जी, सत्र तो ठीक है, मानते हैं सत्र में मांग करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में तो फसल सूख जाएंगे, फिर इसका क्या करेंगे? क्योंकि ये समस्या बहुत पहले का भी है, हम लोग इसे बनाकर भेज चुके हैं उच्च अधिकारी को। क्या हमें उम्मीद करें कि आप कल या 1-2 दिन में इस समस्या का समाधान किसी भी तरह कर देंगे? नहीं, ये क्या जो ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो 1-2 दिन में ये मतलब चालू होने वाला नहीं है जी। नहीं, तो जो 23 केवी का माफ कीजिएगा, जो 63 केवी का लगा है उसमें कुछ सुधार करेंगे आप?
हाँ, उसके लिए मैं सुधार कर सकता हूँ अगले जी। तो अभी फिलहाल किसानों को किस तरह राहत देंगे आप? अब राहत ये है कि अभी जितने भी किसान से बोलना चाहूंगा जी कि आपका जो सिंचित एरिया है कम से कम उस एरिया को संचित कीजिए, क्योंकि लो वोल्टेज का समस्या पहले भी है। जी क्योंकि दूरी जो लाइन की दूरी है बहुत दूर हो जाती है, महासोगंज से हमारी लाइन आती है, जी तो आते आते तक उतना लेवल का वोल्टेज हमको मिल ही नहीं पाता। इसके साथ ही हम लोग एक 132 का प्रपोजल दिए है, यदि वो प्रपोजल जल्दी पास हो जाता है तो ये वो भविष्य क्या है, यानी अभी किसानों को राहत आप देंगे, वो जो ट्रांसफार्मर खराब है उसे सुधार कर। हाँ, सुधार कर तो हो जाएगा। ये कब तक हो जाएगा दीवान जी, कुछ आश्वासन आपकी तरफ से? ट्रांसफार्मर लगाने वाले हैं, अभी स्टार्ट हो चुका है जी, वो काम हम तक लग जाएगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ये यूके दीवान जी हैं, छूरा के यही हैं विद्युत विभाग के। इन्होंने एक बड़ा आश्वासन दिया है कि जो 63 केवी का जो ट्रांसफार्मर वहाँ पर लगा है, जो ख़राब पड़ा है, उसे जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। हालांकि जो ज़्यादा कैपेसिटी का जो ट्रांसफार्मर है, उसकी कैपेसिटी जो ज़्यादा इस क्षेत्र में जो उपयोग के लायक है, उसका प्रपोजल बनाकर ऊपर भेज दिया गया है। और जिस तरह से इन्होंने बात कहा, हालांकि किसानों को कोई बड़ी राहत वाली कोई बात निकल कर सामने नहीं आई है। किसानों का फसल अब भी बर्बाद होने के कगार पर है। अब देखना ये होगा कि विद्युत विभाग इस समस्या का निदान किस तरह करते हैं। खेतों में जो दरारें हैं वो इन किसानों के माथों पर साफ नज़र आ रहा है। अगर समय पर इन किसानों को पानी नहीं मिला और समय पर ट्रांसफार्मर को बदला नहीं गया और ज़्यादा पावर का कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया तो किसानों का फसल इसी तरह बर्बाद हो जाएगा। किसान देखते ही रह जाएंगे, अधिकारी बैठे बैठे कुंभकर्णी नींद में सो रहेंगे। लेकिन किसानों ने एक बड़ा चेतावनी दी है, अगर उनकी समस्याओं को जल्द नहीं सुना गया, कोई निराकरण नहीं किया गया तो वो धरना प्रदर्शन और चक्का जाम तक भी करेंगे। फिलहाल मुझे यानी शेख इमरान और मेरे कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाजत और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।